Hello and welcome back students to third part of chapter set. A set is the well defined collection of objects और आज इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6B से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। सिंगलटन वर्ड का मीनिंग होता है द सेट इफ इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है। क्वेश्चन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन। ये दो है नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? ये दो है पैरेलल इफ दे हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम देन इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगर सेम डिस्टेंस नहीं होगा देन इट इज कॉल्ड नॉन पैरेलल। तो ये है नॉन पैरेलल। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे देन दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, है ना। और अगर मैं लाइंस को इस तरह से सपोज ड्रॉ करती हूँ, दिस टू आर ऑल्सो नॉन पैरेलल, then they will also intersect at one point, so it is singleton set. reason क्या लिखेंगे? because two non-parallel straight lines intersect at only one point. एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, therefore it is singleton set. ठीक है। नेक्स्ट है a is equals to x such that 7x minus 3 is equals to 11. देखो बच्चों, अगर इक्वेशन होगा या फिर इन इक्वेशन होगा तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, देयरफॉर 7x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3। ये जो माइनस 3 है वो राइट में आके बन जाएगा प्लस 3। नाउ 11 प्लस 3 इज 14। अब ये 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन वी विल गेट 14 डिवाइड बाय 7। सो कैंसिल करके x इज इक्वल्स टू 2, है ना। x इज द वैल्यू, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, है ना। तो A सेट में कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 2। Therefore A is singleton set because the set A contain only one element which is 2. ठीक है। Therefore A is singleton set, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें। Now B is equals to y such that 2y plus 1 is less than 3 and y belongs to W. इसमें जो y है ना, y की दो कंडीशन है, एक तो वो होल नंबर है और एंड ऑल्सो इट सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2y प्लस 1 इज लेस देन 3, 1 आ जाएगा राइट में, तो ये बन जाएगा -1। सो 3 माइनस 1 इज 2, सो 2y इज लेस देन 2। फिर ये 2 राइट में आके डिवाइड हो जाएगा, सो 2y लेस देन 2 मीन्स y इज लेस देन 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 डिनोमिनेटर में आ गया, 2 कैंसिल, हमें मिला 1। अब देखो y बिलोंग्स टू W। W कहाँ से शुरू होता है? 0 से ना, 0 1 2 3 ऐसे होता है ना होल नंबर। ठीक है। तो y लेस देन 1, y लेस देन 1 मतलब कौन सा पॉसिबल है यहाँ पे? लेस देन 1 मतलब सिर्फ हम 0 को ही ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो B इज इक्वल्स टू द सेट 0। यहाँ पे B सेट में कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सो इट इज सिंगलटन सेट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स इफ अ सेट हैव नो एलिमेंट इन इट देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यहाँ पे इसको नल सेट भी हम बोल सकते हैं या फिर इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ये है दो पैरेलल लाइंस एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, है ना। पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट होगा, आप कहीं से भी एक्सटेंड करो, यहाँ से एक्सटेंड करो या फिर यहाँ से, दे विल नेवर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या होगा? 0, एक भी पॉइंट नहीं होगा, देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज A इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n and x is greater than 5 and less than is equals to 6। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यू होगा x का? सिर्फ 6, है ना। x greater than 5 मतलब हम 6 ले सकते हैं, less than is equals to 6 means we can take 6 only, so it is not an empty set because it contain one element, so it is not an empty set। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। ठीक है। And next is B is equals to x such that x square plus 4 is equals to 0 and x belongs to n।
यहाँ पे x की दो कंडीशन है, एक तो ये और एक है x बिलोंग्स टू n. So we will solve this. So x square plus 4 is equals to 0, x square is equals to minus 4. Now taking root on both the sides, x square का root होगा x and minus 4 का square root, and square root of any negative number is not a natural number. इसको हम क्या बोलते हैं? Imaginary number. But our condition is x belongs to natural number, and this does not belongs to natural number. This is an imaginary number. Square root of any negative number is imaginary number. ठीक है, जैसे कि square root of -3 या फिर square root of -10, all are imaginary number that are not natural number. Therefore B is an empty set. इसका मतलब B में एक भी पॉसिबल नहीं है x का वैल्यू. ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, C इज इक्वल्स टू इवन नंबर्स बिटवीन 6 and 10. बहुत सिंपल है. इवन नंबर मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं. तो 6 and 2 10 है, इसके बीच में कौन सा है इवन नंबर पॉसिबल? 8. सो C is not an empty set because C have one element in it. कौन सा एलिमेंट है? 8. तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. इसको हम वैसे क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट बोल सकते हैं. देखो, D इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 and 11. अब प्राइम नंबर्स कौन से हैं? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. 2, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है. फिर है 11, 13 एंड सो ऑन. Now our question is prime numbers between 7 and 11. 7 and 11 इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर है? नहीं है. Therefore D is empty set. यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होगा. Therefore D is empty set or null set, or we can write D is equals to 5. Students, next is question number 6. Are the sets A is equals to 4, 5, 6 and B is equals to x such that x square minus 5x minus 6 is equals to 0? Disjoint. Disjoint का मीनिंग होता है no common element between two sets. तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या होगा? एन एम्प्टी सेट. इन दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है. तो A सेट के एलिमेंट्स तो क्लियर है, 4, 5, 6 है, और B के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें B के जो एलिमेंट है वो भी मिल जाएंगे. सो लेट अस सॉल्व x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. तो यहाँ पे -6 है ना, तो -6 के दो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे -6 एंड +1, बिकॉज -6 + 1 क्या होता है? -5, एंड -6 into 1 is -6. ठीक है. यहाँ पे अगर हमें माइनस नंबर लेके आना हो ना, तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव. Therefore x square minus 6x plus x minus 6 is equals to 0. Now take x common, तो हमें यहाँ पे मिलेगा x minus 6 and take 1 common, so x minus 6 is equals to 0. Now again take x minus 6 common. यहाँ पे x minus 6 common लिया तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? x plus 1. Now product of these two is equals to 0. That means either this is 0 or this is 0. देखो यहाँ पे 2 into 0 is 0 या फिर 0 into 5 is 0. मीन्स दोनों जो मल्टीप्लाई किया है हमने दो नंबर को, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी 0, देन ओनली वी कैन गेट आंसर 0. ठीक है. सेम यहाँ पे है, तो यहाँ पे either this is 0 or this is 0, then we will get product of these two is equals to 0. तो यहाँ पे पहले मैंने x minus 6 को 0 लिखा और x plus 1 is 0. दोनों में से एक 0 होना चाहिए कम से कम, then only we will get 0. Product is 0. यहाँ पे x is equals to 6 होगा, ये 6 राइट में आ जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है? x is equals to 6. और यहाँ पे 1 राइट में आ जाएगा तो x is equals to -1. So B have two elements -1 and 6. ठीक है. Therefore A and B are not disjoint set because they have one element common in them which is 6. A में element 6 है और B में भी element 6 है.
देयरफॉर दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट कब होगा? जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर द सेट्स ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड मास्टर जॉइंट। ए सेट हमें रूस्टर फॉर्म में गिवन है, बी सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रूस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? एम ए एस टी ई आर। नाउ वी कैन सी ई एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, है ना। सिंस ए एंड बी सेट हैव वन एलिमेंट कॉमन इन इट, कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ई एलिमेंट। ई एलिमेंट दोनों में कॉमन है, देयरफॉर ए एंड बी आर जॉइंट सेट। देखो जॉइंट सेट मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी कॉमन इन द टू सेट्स, देन वी विल से इट इज जॉइंट सेट।